चले, तैयार हैं सब लोग? ओके, क्या हुआ? तो आगे चलते हैं हम लोग। रिमाइंडर के कुछ और बातें आएंगी थोड़ा सा जब हम आपको सिखाएंगे डिविजिबल रूल। तो डिविजिबल रूल सिखाएंगे तो कुछ रिमाइंडर और बताएंगे, ठीक है ना? आप टेंशन ना लीजिएगा, रिमाइंडर को थोड़ा सा के लिए अल्प विराम दिया गया है, ठीक है? वो आएगा, डिविजिबल रूल सिखाएंगे तो उसमें और भी हम बड़े बड़े रिमाइंडर सिखाएंगे, ठीक है? ओके, अभी एक छोटा सा बात प्लीज यहां देखें। सब लोग तैयार हैं? ओके, जैसे लिखा है फैक्टोरियल 50, ओके, फैक्टोरियल 50 लिखा है, फैक्टोरियल 50, ठीक है ना? ए भाई सुनिए ना, फैक्टोरियल 50 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 का पावर n। फैक्टोरियल 50 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 का पावर n। सब तैयार है ना? फैक्टोरियल 50 3 के पावर n से, फैक्टोरियल 50 3 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है ना? फैक्टोरियल 50 क्या है? 3 के पावर n से पूर्णतः कंप्लीटली डिविजिबल, पूर्णतः विभाजित है, ठीक है भाई? तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो n का अधिकतम मान, बड़ा से बड़ा मान क्या होगा? तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा? ठीक, सब लोग तैयार हैं? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन है, समझाए कहां भी? फैक्टोरियल 50 3 के पावर n से, किससे? 3 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है। क्या ये? कंप्लीटली डिविजिबल, पूर्णतः विभाजित है। तो हमसे पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो n का अधिकतम मान, n का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है ना? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, n का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है भाई, आप तैयार हैं? ए भाई सुनिए, बात नहीं कीजिए। जैसे सपोज करिए, एकदम ध्यान सुनिएगा, कि हमने कहा कि फैक्टोरियल 50 लिखा है, नहीं 5 लिख देता हूं। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, 50 को छोड़ देता हूं, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? आप कृपया करके सुनिएगा, ठीक है? फैक्टोरियल 5 लिख दिया, ठीक? हमने कहा इसको भाग दो, 3 से भाग दो, और कितने मैक्सिमम कितने 3 होंगे मान लीजिए। तो आप उसमें ढूंढेंगे 3 की संख्या। क्या ढूंढेंगे? 5 का मतलब होता है 1 2 3 4 और 5। तो इसमें मैक्सिमम कितने 3 हो सकते हैं? 1, क्योंकि 1 से ज्यादा लिखेंगे तो कटेगा नहीं। मेरे बात समझ रहे हैं ना? 1 से ज्यादा 3 यदि पावर कर दे, n का वैल्यू 2 कर दे, तो कटेगा क्या? नहीं ना, नीचे 3 बचा रह जाएगा। जब नीचे बचा रहता है तो उसे कटना नहीं कहते, कटना उसको कहते हैं जो नीचे पूरा खत्म है ना। जैसे 8 4 से कटता है। ए भाई इधर देखो जरा, 4 दूनी 8, नीचे बचा क्या? नहीं। लेकिन 4 को 8 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, नीचे बचा रहेगा। तो क्या बोलेंगे 4 8 से कटता है क्या? नहीं ना कटता। कटने का मतलब नीचे बचना नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो हमसे यही पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो हम देखेंगे कि उसमें मैक्सिमम 3 है कितने बार। जितने बार उसमें 3 होगा उतना ही बार होगा, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा सबको? जैसे हमने कहा कि फैक्टोरियल 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 के पावर n। फैक्टोरियल 10 जो है
3 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 के पावर n। तो हमें ढूंढना है कि फैक्टोरियल 10 में 3 कितने बार आता है। आपको हमने एक स्टार्टिंग में नंबर ऑफ जीरो निकालना सिखाया था, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, बताता हूं, ध्यान सुनना। क्या सिखाया था? नंबर ऑफ जीरो निकालना। तो नंबर ऑफ जीरो में निकालना सिखाया था, उसमें सिखाया था कि 5 पता करो। यदि कोई लगातार संख्या लिखा है उसमें कितने 5 है पता करो, सिखाया था ना। कितने 2 उसके अंदर में है पता करो, सिखाया था ना। तो क्या सिखाया था? लेट आया, फिर समझ में नहीं आएगा, चलो बैठो बैठो। देखो, तो कितने 5 हैं, कितने 2 हैं, ये पता करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था। तो कितने 5 हैं ये तब पता चलता था जब उस नंबर में 5 से भाग देते जाते थे, जब तक लगता रहता था, लगाते रहते थे, फिर फर्स्ट को छोड़ के सबको जोड़ते थे। याद है सबको? पक्का याद है? ओके, वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है मेरा, याद होगा लोगों को, जिनको नहीं याद है उनको भी समझ में आया, टेंशन मत लीजिएगा। उनको हम याद दिलवा रहे हैं जो कि इनको बताए हैं पहले, लेकिन जो इनको बताए ही नहीं पहले उनको हम फिर से एकदम ताजा याद करवाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ, एकदम ताजा फ्रेश, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखिए, तो आपको याद है कि 1 से 100 तक 5 पता करना होता था, तब 5 से हम लोग भाग देते थे, याद है ना। 2 पता करना होता, 2 से भाग देते थे, याद है? ओके, तरीका ये है, ये सबके लिए, जो नहीं पढ़े पीछे पढ़े हैं उनके लिए भी। जैसे 1 से 10 तक कितने 3 हैं, ये 3 पता करना हो तो इसको 3 से भाग दो। जो पता करना होता उससे भाग देते हैं, और तब तक देते रहते हैं जब तक लगता रहे, लगाते रहो। लेकिन रिमाइंडर को छोड़ देते थे, याद है ना। रिमाइंडर से मतलब नहीं है, भागफल जो आता था, जो क्वोशिएंट आता है उसको लिखते हैं, याद है? ओके, तो लगाओ 3 तिहाई, रिमाइंडर कितना आया उसको छोड़ दो। रिमाइंडर से कोई मतलब हमें नहीं होता, ठीक है। भले लगे तो लगाओ, लगा 10 में 3 3 9 लगा। अभी और लग रहा है क्या? कितने बार? एक बार और लगाओ, 3 एकम 3। कितने बार लगेगा? एक बार। 3 एकम 3, हाँ या ना? ओके, फर्स्ट को छोड़ो, सबको जोड़ो। ऐसे करते हैं, फर्स्ट को छोड़ के सब जोड़ते हैं, 3 और 1 4। तो इसके अंदर में 4 बार, मैक्सिमम कितने बार आएगा? 3 4। 4 से अधिक इसमें नहीं आ सकता, तो इसमें 3 की संख्या 4 बार आएगा। आपको विश्वास नहीं हुआ तो मैं पूरा खोल के दिखाता हूं। यहां देखो, 1 मिनट। क्या हुआ? घबरा गया? देखो ध्यान से ना, याद बढ़ा से। अरे इसको नहीं खोलेंगे भाई, इतने खोलेंगे क्योंकि 50 तक तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं समझा। 10 तक तो आप देख सकते हैं, नेटवर्क काम कर रहा है ना। देखो, नहीं, हर बात में मजाक अच्छा बात नहीं है, ठीक है ना। भाई को दिखा, फीलिंग हुआ, अरे बाप रे, वहां तक चले गए, है ना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। फैक्टोरियल 10 का मतलब लिखते इतना छोटा है लेकिन तोड़ते हैं तो इतना बड़ा वैल्यू, ठीक है ना। ओके, अब हमको ढूंढना है कि 3 इसमें कितने बार है, ठीक। ढूंढू, देखो इसमें 2 बार है, 3 गुने 3 9 होता है ना, हाँ या ना। ओके, इसमें भी 1 बार है, हाँ या ना। 3 दूनी 6 होता है ना। इसमें तो दिख ही रहा होगा 1 बार, तो इसमें 3 कितने बार आया? हम इसका मैक्सिमम जो है 4 पावर लिख सकते हैं। इससे ज्यादा लिखेंगे तो नहीं कटेगा, नीचे बचा रह जाएगा। क्या आपको दिखाई दिया? देखो आप काटो, 3 3 9 कट गया, ये
तीन दूनी 6 कट गया, ये 3 एकम 3 कट गया। इससे ज्यादा 3 यदि लिख देते तो क्या कटता? नहीं कटता ना। तो मैक्सिमम 3 कितने होंगे पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 नहीं, जो नंबर पता करना हो सबके लिए बताऊंगा, ठीक है ना। 3 पता करना है तो हम 3 से, जिसमें ये 10 लिखा है तो 10 में भाग देंगे, ठीक। और जब तक लगता रहे लगाते रहो, ठीक। लगाओ, 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम 3, फर्स्ट को छोड़ के सबको 3 और 1, थैंक यू। तो ऐसे करके 4 आ गया। क्या आ गया? 4। तो हम बोलेंगे कि ऐसे 4, इसे मैक्सिमम 3 की संख्या कितने हैं? 4। समझ में आ रहा भाई? तो n का वैल्यू 4 हो गया। समझ में आया? वैसे ही सिमिलरली बिल्कुल फैक्टोरियल 50 को आप गौर से देखिए। अरे वाह, फैक्टोरियल देखा, इसे कहते हैं फिलिंग, जो आपको हो गया है ना। फैक्टोरियल 50 है, क्या है? अब इसमें पता करना है 3 कितने बार है। जितने बार 3 होगा उतना ही उसकी संख्या होगा ना। या इसको भी पूरा तोड़ के दिखाऊं? दिखाऊं? पूरा भर जाएगा बोर्ड, है? दिखाऊं? नहीं, नहीं दिखा सकता भाई, नहीं समझा। इतना इसको फिलिंग करो, खाली फिलिंग से काम चला लो। फैक्टोरियल 50, 50 में 3 पता करना है। जरा इधर दांत नहीं निकालो, देखो। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग दें। किससे भाग देंगे? 3 से। लगाओ, 16 तिहाई और लगाओ, 3 पछे और लग रहा है। तो जब तक लगता रहे, रिमाइंडर को छोड़ दो, रिमाइंडर को छोड़ दो। ये तो छोड़ दिया है ना, कोई दिक्कत तकलीफ? फर्स्ट को छोड़ो, सबको जोड़ो। जोड़ दिया क्या? तो n का मैक्सिमम वैल्यू 20। तो ऐसे करके बनाते हैं। क्या आपको थोड़ा बहुत भी है क्या? कुछ नहीं रहा। ओ माय गॉड, समझ में आया? तो आप बना सकते कि नहीं? एकदम इजीली समझ में आ रही बात है कि जितना होगा जो पता करना है तो उसमें भाग दे देंगे, है ना। तो इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि ये संख्या उसके अंदर कितने बार है, ठीक। कहीं 2-2 भी होता ना, उसको तोड़ तोड़ के देख लेगा। 3 भी एक साथ होगा, उसको भी तोड़ के देख लेगा। ये मतलब छोड़ता नहीं है, ढूंढ ढूंढ के निकालता है। मालूम? थैंक यू मालूम रखने के लिए। तो एक काम कीजिए, हम आपको एक दे ही देते हैं। दे दूं? ये रहा फैक्टोरियल 200। यस सर, चुप रहो अभी। इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 का पावर n। फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 200 7 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है। फैक्टोरियल 200 7 के पावर, चुप रहो, 7 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, ठीक। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। अच्छा, तेरा भी आ गया है ना। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n का अधिकतम मान धाएं धाएं बताएं। बता दिए क्या जी? बता दिया, बता दिया, ठीक है। अच्छा किया जो आपने बता दिया। किसी भाई को तकलीफ है? यदि हो तो अपना हाथ उठाएं, दूसरे का नहीं उठाते भाई, है ना। चलिए, कितना आंसर है? हैं? 32 है। कोई पूछना चाहता जिसका आ ही नहीं रहा है? कोई भाई लोग? सबका आ गया। बड़ा घोर आश्चर्य है ये तो। ओहो, उत्तम नगर से कोई चाहता है क्या भाई? पटना से कोई चाहते हैं? नहीं चाहते बिल्कुल। और तरीके, चलो बिहार शरीफ से चाहते हैं क्या भाई? कोई नहीं? अरे क्या लिया देखो।
फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 200। ठीक, अब इसको हम पता करना है 7। क्या पता करना है? 7। 7 पता करना है। तो 7 पता करना, 7 से भाग देंगे। किससे देंगे? 2 जी 2 और 2, अब न लगेगा तो छोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ो। कितना? 30। तो बोलेंगे 32 होगा इसमें। एन का मैक्सिमम वैल्यू 32। किसी भाई को थोड़ा बहुत भी तकलीफ हो तो भाई अपना हाथ उठाए। नहीं उठाएगा? ठीक है, मत उठाओ। चलो, आप बहुत समझदार निकले जी, सचमुच। यहां यहां ध्यान किधर है? देखिए सभी भाई लोग ध्यान दें। जैसे लिखा मैंने फैक्टोरियल 50 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 का पावर n। फैक्टोरियल 50 4 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n का अधिकतम मान क्या होगा? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n का अधिकतम मान क्या होगा? बच्चों लोग का 15 आया, जो आंसर गलत है। कैसे गलत होता है? गलत होता, गलत है। कंप्यूटर नहीं ले रहा है आंसर को, है ना? ठीक है ना? यहां देखिए, आपने जो 15 लाया है वो गलत है। सुनिए, पूछो काहे गलत है? बता दूं? ओके, आपने 4 पता किया। ओके, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसको क्लियर करने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल ठीक दे दूं। ओके, ये बताइए फैक्टोरियल 7 है, इसको आप 4 से भाग दीजिए। तो ये बताइए कि इसमें कितने 4 आएंगे? आप तो यही बोलेंगे कि हाँ भैया इसको लगा दो, एक बार 4, एक कम 4, बस। आप तो एक ही बोलेंगे ना, लेकिन हम एक नहीं बोलते, क्योंकि आप अगले बार से आप ही बोलेंगे। देखो देखो, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, यही ना? हम कहते हैं इसमें 2 बार 4 आएगा। पूछो कैसे? ये 4 से 4 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 2 दूनी ये 2 3 6 भी कट जाएगा। तो हमें लगा कि 4 2 बार होगा। क्या आपको नहीं लगा? मैं आपको फिर से लगाता हूं, देखो ध्यान से बैठा, आएगा समझ में। देखो दिमाग नेटवर्क नहीं कर रहा है। अरे सिर्फ 4 से 4 थोड़ी बनता है, क्या 2 और 2 मिलके 4 नहीं बनता? तो जहां पर 2 2 आया होगा ढेर सारा, तो क्या वो 2 2 ढेर सारे मिलके 4 नहीं बना सकता? तो खाली 4 क्यों पता किया? अरे आप तो खाली वही पता किया 4 पकाया, कुछ पका के भी तो बनता है ना भाई साहब? तो 4 4 4 आपने सिर्फ 4 पता किया, लेकिन हमें तो मैक्सिमम पता करना है। तो कुछ ऐसे भी 4 जो हैं जो मिला मिला के बनते हैं, है ना? इसका 2 उसका 2, दोनों का 2 मिला के बना तो 1 4, क्या नहीं बन सकता? बन सकता है ना? तो आप गलत हैं या नहीं पहले बताइए। पहले थोड़ा गलत लग रहा है, महसूस हुआ? ओके, तो सुनिए, हम लोग क्या पता करते हैं? 2 पता करेंगे। 4 में क्या पता करेंगे? क्यों? क्योंकि 2 पता करने से 2 भी ढूंढ लेगा और 4 के अंदर भी 2 ढूंढ लेगा। जो अकेले 2 होगा उसको तो ढूंढेगा ही खोज के, और जो 4 है उसके अंदर भी तो 2 2 है, तो उसको ही ढूंढ लेगा। तो हम क्या कर देंगे? 7 है ना, 7 को 2 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 2 2 3, फिर और 2 2 एकम 2 कितने बार आया? लेकिन 2 कितने बार आया? अच्छा बताइए, 1 4 बनाने के लिए हमें कितने 2 की आवश्यकता होगी? मतलब 4 बार 2 आया, तो 2 मिला देंगे तो 2 दूनी 4, तो कितने 4 बन जाएंगे? 2। आप नहीं समझे, समझ गए? कुछ लोग नहीं समझे हैं। जो समझ गए वो बोलिएगा मत प्लीज, जो नहीं समझे वो कंफ्यूज हो जाएंगे।
दो 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 4 बार है, दो 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 कितने बार है, दो मिला देंगे तो 1 4 हो जाएगा, दो मिला देंगे तो 1 4 हो जाएगा, मतलब 2 पीस मिलाकर 1 पीस तैयार होगा। समझ में आया? तो 2 टोटल 4 पीस है, तो उसका आधा कर देंगे, कितने पीस बनेगा, 2 पीस 4 बनेगा। तो 4 कितने बनेंगे, 2। सपोज को 2 2 2 10 बार आया, 2 2 कितने बार आया, तो 4 कितने बनेंगे, 5 बार। आधा क्यों, क्योंकि 2 को मिलाकर 1 बन जाता है, 2 को मिलाकर, समझ में आया कि नहीं, 2 मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। समझ में आया? तो जितनी संख्या आएगा 2 का उसका आधा कर देंगे। समझ में आया भाई? आधा क्यों करेंगे, क्योंकि 2 2 मिलाकर 1 4 बन जाता है। समझ में आया? अरे 2 पीस मिला देंगे तो 1 पीस बन जाएगा, तो आधा नहीं हुआ। हमने कहा कि यहां पर 10 बच्चे हैं, हमने कहा 2 2 का ग्रुप बनाओ, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 5 ही ग्रुप ना बनेगा, 2 बच्चा एक साथ, 2 बच्चा एक साथ, 2 बच्चा एक साथ, तो कितने ग्रुप बनेंगे। हमने कहा यहां से 100 बच्चे हैं और 2 2 का ग्रुप बनाओ, 2 2 का, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 50। खोपड़ी लगा रहा है इसमें कोई, अरे आधा हो जाएगा। समझता क्यों नहीं है, समझ गया? ओके, तो 4 बार 2 आया, तो 2 कितने, 4 कितने बार बनेगा, 2 बार। वैसे ही हम 50 तक क्या पता करेंगे, यस सही उत्तर, 50 तक क्या पता करेंगे, 2 करो पता। 25 दूनी 12 दूनी 2 छक 2 तिहाई 2 एकम, चलो जोड़ो 40। 2 की संख्या 47 है, किसकी संख्या, और उसका आधा कर दो, 23 दूनी 46 साढ़े 23, यही ना। तो कितने 2 4 बन गए, 23, एक अकेला बच जाएगा, तो अकेला सा नहीं, हमें जोड़े में चाहिए, जोड़े में। तो ये तो फुट हो गया ना, एक हटा दीजिए। तो कितने जोड़े बन गए, 23 जोड़े। कितने जोड़े बन गए, तो 2 2 2 23 बार बनेंगे, 2 2 2 कितने बार बनेंगे, 4 4 कितने बनेंगे, 23, 4 कितने बनेंगे, तो इसका n का मैक्सिमम वैल्यू 23 है। क्या आप सभी मेरे बात को समझ पाए, किसी भाई को दिक्कत आ रहा समझ में, पक्का, सचमुच। 2 से भाग इसलिए दिए ना बच्चा, एक तो 2 पता करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि 2 बार 2 मिला के 1 4 बन जाता है। तो हम 2 कितने बार पता किए, तो 2 आया 47। तो 2 की संख्या कितना है, 47 है। लेकिन आप जानते हैं कि 1 2 वाला मिला देते 1 4 बन जाएगा, फिर 2 मिला देंगे तो ऐसे ऐसे करके 47 है, तो 46 बार बन जाएगा, 4 4 ना, तो आधा हो जाएगा ना, क्योंकि 2 मिलाकर 1 पीस बन जाएगा, 2 मिलाकर 1 पीस बन जाएगा। तो 47 में 23 पीस बनेगा, ठीक है ना, और 1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो हम 2 बार 2 मिला देंगे तो 1 4 बनेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना। अच्छा एक काम करो, जब आ ही रहा है तो एक बना के दिखाओ, तैयार हो, फैक्टोरियल, हाँ 200 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9 के पावर n। आप 2 से भाग दे रहे थे क्या, नहीं हमने 9 दे दिया, 9 के पावर n। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, n का अधिकतम मान क्या होगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, n का अधिकतम मान अपने शब्दों में धाएं धाएं व्यक्त करें, धाएं धाएं व्यक्त करें। और जी व्यक्त कर दिए, वाह कमाल कर दिए, दिमाग तो नहीं लगा रहे हो, ठीक है, पता नहीं, अरे था तो घूम जाओ उधर, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए भाई दिखाई दिया, $48 आ गया, सचमुच, वेरी गुड, आ गया। अरे कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है, हे भगवान कैसे बातें करते हो,
सुनो सुनो सुनो, देखना चाहते हो क्या? काहे? अच्छा तेरा आ गया, ठीक है। कौन पूछना चाहता है? अपना हाथ उठाए। हाँ भाई, बड़ौत से कोई पूछना चाहता है? बड़ौत वाले उठाइए हाथ। उठाओ उठाओ, देखो ठीक है, अपना उठाते भाई, दूसरे का नहीं। यहाँ देखो, तो बात ऐसा है कि 200 तक 9 पता करूं या 3? ए भाई 200 तक 9 पता करूं या 3? 3 क्यों? क्योंकि 3 3 मिला के 9 हो ही जाएगा, है कि नहीं? तो 2 बार मिला देंगे तो एक 9 बन जाएगा, मालूम। चलो 3 पता करो, लगाओ कितना से? 66। और लगाओ, और लगाओ, और लगाओ। 3 दूनी 6, जोड़ो 90, उसका आधा करो 48 और आधा तो 40। ये समझ में आया? 2 बार 3 मिला देंगे तो एक 9 बनेगा, मालूम। समझ में आया भाई? आप इधर उधर का है देख रहे हैं, समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। इससे पूछो, है भाई आया? पक्का? हम 2 से भाग क्यों दिए इसमें? हाँ, 2 बार 3 मिलाएंगे तो एक 9, इसलिए आधा हो जाएगा, है ना? अरे वाह, वेरी गुड, बड़ा समझदार है। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस है इसका, लगता है बहुत बजाता ही है। ठीक है, क्या है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। एन का अधिकतम मान क्या होगा? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। एन का अधिकतम मान धाएं धाएं बताएं। कैसे बताएंगे? आ गया? वाह, ए भाई दिखा? वाह वाह, क्या बात है, आया। अच्छा, इसमें 8 पता कर रहे हो या 2? यस, 2 पता करेंगे और 3 बार 2 मिलाकर, इसलिए 3 से भाग दे देंगे, हाँ या ना? वाह, क्या बात है। सभी भाई लोगों का आ गया। चलिए भाई लोग, ये बताइए, पूछना कोई चाहते हैं? हैं जी? है जी? पूछना चाहते हैं? नहीं चाहते? चलो, नहीं। यहां देखो, हमने कहा कि 100 तक 2 पता करो, क्या करो? 50 दूनी 25 दूनी 12 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 2 1 कम, कितना आ गया? 90। तो 97 को आप 3 से भाग दीजिए, क्यों? क्योंकि 2 2 2 2 3 बार मिलाकर क्या बनता है? 2 2 2 3 बार तो क्या बनता है? 8। तो 3 से भाग दिया, 32 23 96 और 1 97। तो पूरे पूरे कितना बन गया? 32। एन का पावर कितना हो गया? एन का वैल्यू कितना हो गया? 32। चुप रहो, यह एक संयोग मात्र है, ठीक है ना? ठीक, समझ में आया? दिमाग लगा रहे हो, जो कह रहे हो वो क्यों नहीं निकाल रहा है? ठीक, पगला गया है ये, नहीं लगाते।
छोड़ दो छोड़ दो। आ जाओ भाई साहब पहले। क्यों नहीं? चलिए यहां देखिए, सब तैयार हैं? वेरी गुड। फैक्टोरियल 50, सब लोग तैयार? इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 15 का पावर n। फैक्टोरियल 50 15 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n का अधिकतम मान क्या होगा? याद करो, बताया था कभी कि जो कम होगा उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, याद है? 12 आ गया। ओके, कोई पूछना चाहते हैं? हाँ तो हाथ नीचे कर लीजिए। यहां देखिए, इधर बात ऐसा है, चलो यहां देखो, बात ऐसा है मेरे भाई, ये 15 है, आपको दिखाई दे रहा है? 15 दो नंबर का प्रोडक्ट है, 3 गुने 5 है ना? ओके। अच्छा, 1 से 50 तक सुनिएगा ध्यान से। 1 से 50 तक 3 की संख्या ज्यादा आएगा या 5 की संख्या? 1 से 50 तक 3 की संख्या ज्यादा आएगा या 5 का? 1 से 50 तक किसकी संख्या ज्यादा है, 3 या 5? 3 है ना? 3 हर तीसरे स्थान पे आ जाता है। 1 2 फिर 3, 4 5 फिर 6 7 8 फिर 9 10 11 12 15 18, हर तीसरे स्थान पर 3 आ जाता है। लेकिन 5 हर 5वें स्थान पे। 5 10 15। कहने का मतलब एक ऐसे रिलेटिव हैं जो हर तीसरे दिन आपके घर आ जाते हैं चाय पीने के लिए, और एक ऐसे पड़ोसी हैं जो 5वें दिन बाद आते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन आया? तीसरे दिन बाद, हर तीसरे दिन आ जाएगा, है ना? ऐसा ही है ये, है ना? ठीक है ना? तो बात ऐसा है, दिखाई दे रहा है? ओके, तो सुनिए, आपको मैंने सिखाया था पहले कि 3 की संख्या यदि ज्यादा है, आप अनुमान लगाइए 3 की संख्या 4 बार है, और सपोज 5 की संख्या 2 बार ही है, 5 की संख्या 2 बार ही है, तो कितने 15 बनेंगे? 15 कितने बनेंगे? यस, 15 2 बार बनेंगे, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब मेरा बात यह है कि जिनकी संख्या मिनिमम होगा वो पता करते हैं। क्या पता करते हैं? जिनकी संख्या मिनिमम होगा। समझ में आया? देखिए यहां देखिए, तो देखिए इसमें हम जानते हैं कि 5 की संख्या 50 तक ज्यादा नहीं कम होगा। क्या होगा? लेकिन 3 की संख्या ज्यादा होगा। तो ज्यादा के अकॉर्डिंग कभी पता, भाई साहब 3 की संख्या मान लो 1 लाख है, सुनना मेरे बात ध्यान से, 3 की संख्या 1 लाख है और 5 की संख्या 4 ही बार है, तो कितने 15 बन पाएंगे? 4 ही बन पाएंगे ना? मेरे बात समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना? आपके पास पेन है, 10 कलम है और रिफिल 2 ही है, तो कितने कंप्लीट पेन बन पाएंगे? 2 ही बन पाएंगे, और अकेले तो खाली रह जाएगा, खोखला रह जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर 3 की संख्या ज्यादा आएगा और 5 की संख्या कम आएगा, तो हम क्या पता करेंगे? 5 पता करें। क्या पता करेंगे? करो 5 पता। 10 बचे, आ गया। पहला बार आया क्या?
यहां देखो, तो कितना आया 12, तो हम बोलेंगे 12 आराम से। क्या सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। हम 3 पता क्यों नहीं किए, समझ में आया? क्योंकि 3 की संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ज्यादा पता करते नहीं, कम पता करते हैं, कम कौन आता है, समझ में आया? और कम के आधार पे ही आंसर बताते हैं, समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा है? अरे वाह, सबका आ रहा है ना? बहुत समझदार हैं लेकिन आप, है ना? ए भाई, फैक्टोरियल 300 is completely divisible by 14 का पावर n। फैक्टोरियल 300 14 के पावर n से 14 के पावर n 14 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है। 14 के पावर n से 14 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n का अधिकतम मान क्या होगा? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n का अधिकतम मान क्या होगा? यस और नो? क्या निकाल लेंगे इसमें, 2 या 7? यस, 2 की संख्या ज्यादा और 7 की संख्या, तो हमेशा आंसर किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? सही उत्तर। ठीक है? देखो, मिनिमम के अकॉर्डिंग, ठीक? तो इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग, है ना? तो 300 में 7 कितने बार आएगा मान लू? 2 भाग 42, फिर 2, फिर नहीं लगेगा 40। क्या आप ऐसे ही बना रहे थे? थैंक यू। कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई संदेह? एक लास्ट दे रहा हूं, ठीक है? नहीं, उसके बाद भी आगे पढ़ेंगे। पगला तुम पगलाओ मत, है ना? चलो छोटा ही देता हूं, ज्यादा तुम्हें तकलीफ ना हो। 6 के पावर n, जल्दी फटाफट। गलत उत्तर दे रहा है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। आगे बोलने में लड़खड़ाते हो क्या? ऐसे नहीं बोलते हल्ला करके, फिर लोग जो हैं मजाक उड़ाएंगे, है ना भाई? ठीक है, तो तैयार रहो। सब लोग मजाक उड़ाएंगे। चलिए, सबका आ गया, भाई साहब का आ गया 22। चलिए, तो ये बताइए कि 6 है, क्या ये? 2 3 जा 6, कम कौन आएगा, 2 या 3? कौन कम आएगा, 2 या 3? 2 पता करूं कि 3? वेरी वेरी गुड, समझ में आया? तो 50 तक हम 3 पता करेंगे। 16 3 3 पचे 3 एकम 22। एनी प्रॉब्लम? नो। आप ऐसा समझ चुके हैं? एनी प्रॉब्लम? नो। उड़ा देंगे ना? ओके। कृपया बात नहीं करिएगा, ठीक है? एकदम मुंह बंद करके बैठिएगा। इधर, अरे ध्यान किधर है? वेरी गुड। अभी जो आपको सिखाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और कोई अगल बगल में एक चीज सीख के ज्यादा फूल के पकड़ा मत हो। देखो, अभी पूरा सिलेक्शन तक सीखना है, नहीं समझा? इसलिए नहीं कि बहुत सीख गया, एक बहुत हो गया है, आ गया विद्वान बन गया,
सिलेक्शन हो जाएगा। देखो ऐसी बात नहीं है, सारा सीख रहा है, यही कंसंट्रेशन से। ठीक, आइए, नंबर ऑफ डिविजर्स या फैक्टर्स। इधर देखिए ध्यान से, एग्जाम में क्या होता है, नंबर ऑफ डिविजर्स है ना, ऑन फैक्टर्स है ना, कोई संख्या कितने नंबर से डिविजिबल है ये पूछता है। जैसे कुछ दे दिया कोई नंबर बड़ा सा कि 1280 लिख दिया, बोला किससे कितने कितने नंबर कितने संख्याओं से डिविजिबल है, कितने संख्याओं से विभाजित है। तो हम लोग गिनना शुरू करते हैं, 1 से कट गया, 2 से कट गया, 3 से कट गया, है ना, गिनते 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 हाथ का उंगली खत्म तो पैर में आ जाते हैं, भी नहीं समझा, गिनते 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 पैर का खत्म तो बगल वाले के हाथ में, तो ही लगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इतना मेहनत करके गिनते हैं कि 10 नंबर 20 नंबर से कटेगा, ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। और ऑप्शन जो होते हैं ऊपर नीचे तो होता ही है, जो आंसर है उसे कोई अधिक भी हो सकता है, कोई कम भी हो सकता है। और मान लो कि आंसर 25 है और हमारा आया 24 और ऑप्शन 24 है, देखकर मन खुश, ओह आ गया, है ना, हमारा भी 24 ही आ रहा है, ऑप्शन में है, इसका मतलब सही है। पहले तो हम खींच के लाते हैं वहां तक जहां तक ऑप्शन मिल जाए, है कि नहीं, वहां तक आ गया तो लगता कि हाँ अब ये सही लग रहा है। और जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते, अरे अरे एक नंबर और कट रहा था, इससे भी कट छूट गया, है कि ना। अब उसमें 24 तक लाए हैं तो थोड़ी आधा नंबर दे देगा, बेचारा मेहनत तो किया है कि नहीं, वो तो पूरा गया आपका। तो इतना मेहनत करे, वो नंबर भी जाए, ऊपर से पनिशमेंट भी लेता लगता है अलग से, है कि नहीं भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है कि इतने संख्याओं को काउंट करते हैं हम लोग, और एक संख्या मिस हो जाए तो क्वेश्चन गलत पाया जाता है, और ऊपर से जो है निगेटिव मार्किंग भी हो जाता है। ठीक है ना। तो क्या करें कि एग्जैक्ट नंबर हम पता कर सके कि ये इतने संख्याओं से विभाजित है। कैसे पता करेंगे, क्या आप जानना चाहते हैं? ओह श्योर। यहां देखिए, पहले आपको हम छोटा छोटा देंगे, है ना, क्योंकि मुझे बनाना होता है, और आपको बड़ा बड़ा दूंगा। ठीक है ना, टेंशन मत लो। ठीक नहीं, ये गलत का है, देखो ना, जिसे हम छोटा 8 बोलना मत, अभी सिखा रहा हूं, छोटा 8 देखो, ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता, 8 से भी। तो ये छोटा सा नंबर है तो हम लिख के बता देंगे कौन कौन है कि नहीं। 4 संख्याओं से कटता है, लेकिन यही बड़ा होता तो तकलीफ जरूर होता कि नहीं भाई साहब। थोड़ा सा क्या मतलब पूरा ही भी हो सकता है, नहीं समझा। तो कहने का मतलब यह है कि कैसे पता करेंगे ये नंबर कितने नंबर से डिविजिबल है। तो इसके लिए उपाय है कि इस नंबर को तोड़ो। पहले आप जैसे तोड़ सको तोड़ो। मैं ऐसे देखो, 2 से काट दिया 4, 2 से काट दिया 2, और कटेगा क्या ना, तो 2 के पर कितना आ गया 3। ये को जो नहीं कैसे तोड़ो, कैसे तोड़ दो, 4 दूनी 8, फिर देख लो इसमें 2 बार है, 1 2 इसमें भी है, तो 3 बार आ गया। तो ऐसे करके लिखो, मतलब तोड़ो, उसको तोड़ के प्राइम फैक्टर्स में लिख दो, प्राइम नंबर में लिख दो। 2 3 ऐसे प्राइम नंबर, 5 7 है ना प्राइम नंबर, और उसके जो पावर आए पावर लिख दो, जितने बार आए उतना पावर लिख दो। ठीक है, लिख दिया। तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि दोबारा न टूटे, नहीं समझा। एकदम प्राइम नंबर क्या होता है, जो न टूटने वाला। ठीक है ना। तो ऐसा तोड़ो कि न टूटे। ठीक है ना। अब जो पावर आए उसमें बस 1 जोड़ दो, वही आंसर हो जाएगा। 4 संख्याओं से विभाजित है, नहीं समझा। उड़ी बाबा, है कि नहीं, दिमाग नहीं लगाते। यहाँ देखो, 1 मिनट देखो, अभी सुनो सही, तो छोटा छोटा दे रहा हूं, देखो तो सही। हाँ 1 ऐड कर दें क्योंकि फार्मूला हो जाता है, नहीं समझे, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ठीक है भाई, ये ट्रिक हो गया फार्मूला। देखिए जैसे 12 है, 4 तिहाई 12, मतलब 4 तिहाई 12। इसे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 3 पावर 1 लिखेंगे ना। 12 को क्या लिखेंगे, 4 तिहाई 12, और 4 को क्या लिखते हैं, 2 के पावर 2। 4 को क्या लिखते हैं, 2 के पावर 2। यस और नो,
देखो, ए भाई दिखाई दे रहा है, इसके माथे पर क्या है, एक जोड़ दो, तीन। इसके माथे पर क्या है, एक जोड़ दो, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 संख्याओं से कटेगा। दिखाऊं बना के, देखो, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 12 से। गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर है कि नहीं। मेरे बात भाई लोग को समझ में आ रहा है। किसी भाई बंधु को कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। देखिए, पहले तोड़ेंगे फिर एक जोड़ेंगे, पहले तोड़ेंगे, हाँ सब पहले फैक्टर कर लिए प्राइम फैक्टर्स, और सबके पावर में एक एक जोड़ते जाओ, ठीक है ना। जितने फैक्टर्स बनेंगे ना उसके पावर्स में एक एक ऐड करके और सबको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आंसर हो गया। समझ में आया? जैसे छोटा सा नंबर, प्लीज इधर देखें, जैसे 36 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 36, तो 9 4 जा 36, 9 चौके 36 होता है ना, 9 चौके 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और 4 का मतलब, नहीं समझ में आया, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। यस और नो, यस और नो, यस। पावर कितना है, 3, यहां 3 हो जाएगा ना, 3 3 9, ये 9 संख्याओं से कटता है, गिनते रहना बैठ के, ठीक है। अब आप बना के दिखाओ, समझ में आ रहा सबको? पहले तोड़ेंगे फिर एक जोड़ेंगे, ठीक है। ओके, दे दूं, सिंपल ही देता हूं, नहीं 1440, और क्या छोटे दिया तुम्हारे लिए, 144 सुनना, ठीक है। 1440 कितने नंबर से विभाजित होंगे, 1440 कितने नंबर से डिविजिबल है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजर्स ऑफ 1440। यार भाई उधर लिखा हूं यार, इधर देगा, उधर देखेगा, ठीक है। देखो अभी तुम छाप ही रही, मतलब तुम एक जमाना पीछे चल रहा है, बना दीजिए, मैं दे दिया, देखो कितना आंसर है, कहाँ है दिखाना जरा, झूठ मत बोलो, ये दिया हूं बनाने के लिए, इसको बनाओ पहले। तो यार हरिओम, एक कदम पीछे चल रहा, पिछला रोटी खाता लगता है, नहीं बचपन में माँ बोलती होगी ना कि पीछे का रोटी नहीं खाते, जो पिछला रोटी खाता है उसका पिछला बुद्धि होता है ना। बुद्धि पिछला होता है, मतलब दिमाग कम होता है, सबसे लास्ट का रोटी नहीं खाते, हाँ। ऐसा लोग कहते थे, है ना, गांव में रहते थे ना, तो दादी या मम्मी बनाती रोटी, नहीं पिछला रोटी इसको मत दो, बुद्धि पिछला हो जाएगा। समझ में आया? देखो, शुरू का खा सकते हो, गाय के नाम से खा लो, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अच्छा बताइए, भाई साहब पूछना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, यहाँ देखिए, मतलब डर गया क्या देख कर इतना बड़ा, है ना। देखो, इस सबका अपना अपना तोड़ने का हिसाब होता है, जैसे 144, तो 12 12 144, और 1 0 का मतलब 5 दूनी 10, 12 12 144, 5 दूनी 10, यस और नो। ओके, यह है 12, 4 3 12, 4 3 12, यस और नो। और ये 5 गुने 2 लिख सकते हैं इसे, देखो इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, 4 बार है, ये 2 आ गया 5 बार, 3 1 बार 2 बार, 3 आ गया 2 बार, और 5 कितने बार, 5 आ गया 1 बार, 5 कितने बार, ओके, समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत तोड़ने में? चलो अब जोड़ो, 6 3 2 36 आंसर।
एनी प्रॉब्लम? 36 संख्या समझते हो, गिनते गिनते क्या हो जाएगा, उंगली खत्म हो जाएगा, है ना। चलो भाई एक बना के दिखाओ और, ठीक है, फिर चलेंगे आगे। मुंह बंद करके बनाना। दे दिया देखो 1080। ए भाई दे दिया उधर हम 1080। बना 1080 बना। लटकाएंगे तुमको हम बाहर, घर से पढ़ के आता है। हाँ ये 1080। ए भाई तोड़ो, तोड़ दिया, ठीक है। वाह बहुत उड़ाते हो। यहाँ देखो भाई लोग का आ गया। ओके, क्या सबका 32 है? वाह आप सबने कमाल कर दिया। क्या किया? सबने कमाल किया। यस ओके। देखिए यहां देखिए भाई लोग, ए भाई लोग, ये 108 है। 12 नमा 100 अपान दूनी के 10। 12 मतलब 4 तिहाई, ठीक। अब 2 कहाँ है? 2 और 1। 3 कहाँ कहाँ है? 1 और 2। 5 कहाँ है? यस और यस सर, थैंक यू। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? 16 दूनी 32। कोई दिक्कत? क्या बना सकते हैं? ओके। अब ये चुप रहो चुप रहो। अब ये पूछेगा कि कितने विषम संख्याओं से विभाजित होगी। अब भी पूछ देगा भाई, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स या ऑड फैक्टर्स। ये लो अब तो लिख दिया है ना, मिटा कैसे दे? देखो कहता है कि, अरे सुनता काहे नहीं है, चुप रहो। सब तैयार हो? हमसे पूछा पता क्या, कितने ऑड नंबर से। एक तो पहले पूछा कितने संख्या से, एक लफड़ा और बना दिया कि कितने विषम संख्या से कटता, फिर पूछेगा कितने सम संख्या से। हम सब बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। देखो अरे चुप रहो तुम। हमसे पूछा विषम संख्या, क्या पूछा? ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर से डिविजिबल है। देखना चाहते हो? नहीं काहे देखोगे, देखना पड़ेगा। देखो इधर देखो, हम सुन ली। अब यहां देखो तुम, बात ऐसा है मेरे भाई कि मुंह बंद करके देखो इधर। जो दिया है उसको तोड़ो, फिर देखो। 2 के पावर 3 तोड़ दिया। क्या इसके 2 इवन है कि ऑड है? इवन है। इसमें कोई ऑड नहीं है, इसमें कोई ऑड, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। एक सबका होता है, नहीं समझा? मतलब एक सबका फैक्टर होता है, नहीं समझा? ऑल द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1। आप मेरे बात फीलिंग कर रहे हो ना? सबका एक, सबका कटता है ना, एक जो सबसे कटता है ना, एक जो सब में होता है, नहीं समझा? ऑल द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 आर नो। ओके प्लीज। तो इसका मतलब पहले तोड़ो, क्या करो, फिर देखो क्या उसमें ऑड नंबर है।
ऑड नंबर है, ये दो ऑड है कि इवन बोला ना, तो ऑड है नहीं, तो नहीं है तो उसका आंसर एक, एक भी सम संख्या से कटेगा, एक ऑड। क्यों? क्योंकि वन सबका एक फैक्टर होता है, मालूम ना कि सभी ऑल द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय वन। ओके, तो वन तो होगा ही, लेकिन इसे 12 लिखा हुआ है, देखो यहां देखो, यहां देखो, यह है 12, क्या है, लेकिन इसमें एक इवन है और एक ऑड है, तो इसको छोड़ देना तुम इवन वाला, सिर्फ देखो 3 के पावर 1, तो एक जोड़ दो 2, इसमें 2 ऑड नंबर, देखो एक ऑड नंबर एक 2 है ना, और कोई है बताओ? नहीं ना। सुनिए, आप मेरे बात काहे नहीं सुनते हैं, सुना कीजिए। हम क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे, क्या करेंगे, और उसमें इवन नंबर को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, इवन नंबर को छोड़ देंगे, सिर्फ ऑड नंबर वाला फैक्टर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? ऑड नंबर वाला। समझ में आया? जैसे 36 ही लिखा, कहां मिट गया लगता है, हाँ देखो, जैसे कि हम अभी एक नंबर हम देते हैं, जैसे 360 लिखा, 360, क्या लिखा, 360, 360 है, ठीक। तो हम एक बात बड़ा ही तोड़ कर दिखाता हूं, यहां देखो, गौर से देखो, 9 चौके 36, 5 दूनी 9 चौके 36, 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10। हम 3 के पावर कितना देखें, 2, और 5 के पावर, और ये 2 के पावर 3, इसको नहीं देखना है, ठीक, क्योंकि ये कैसा है, सही समझें, ये इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, नहीं, हम इवन वाले को छोड़ देंगे। यहां कितना पावर है, 2 में 1 जोड़ दो, यहां कितना पावर है, 1 में 2 1 जोड़ दो, तो 3 दूनी, ये कितने विषम संख्याओं से कटेगा, तो 6 ऑड नंबर से डिविजिबल है। मालूम कितने ऑड नंबर से डिविजिबल है, 6। क्या बना सकते हैं, पक्का, सचमुच, तो बना के दिखाओ। थैंक यू। यहां देखो, दे दू, बड़ा उतावला हो रहा है ये। 1440 बताओ, हाँ 1440 कितने विषम संख्याओं से विभाजित है, 1440। 1440 कितने ऑड नंबर से डिविजिबल है, 1440 कितने विषम से, पीछे मत देखना, दोबारा तोड़ो, देख लिया, हम वही दिए थे कि जो पीछे था, नहीं समझा, इसलिए कि जल्दी बता दोगे, है ना। बोलो आया, बोलो कितना आया, ओ माय गॉड, धमाके के साथ आ रहा लगता है ना, क्या सबका। सुनो एक छोटी सी बात, कल जो है एक हम डीआई का बैच चालू कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग सबके लिए। कौन सी आई, यस, डी के साथ आई है ना, ठीक है ना। इसका टाइमिंग जो है, अच्छा रुक जाओ, जाना मत अभी, हमने 11 बजे रखा, 11 से 12:30 का, ठीक है ना। ओके, डीआई का मत देखना, ठीक है ना, आके देखना, मजा आएगा, देखो ना। अच्छा ये तोड़ दिया, 12 गुने 12, मैट्रिक का टाइम उसके बाद है ना, 8:30 से 9:30 चलेगा वॉल्यूम, 9:30 से 11 चलेगा ट्रिगो। ओके, ये सबको आ गया था, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, इसको छोड़ दो, 3 कितने बार और 5 कितने बार, सबका आंसर कितना आया था, अरे पगला सब खड़ा हो गया, पगला आ गया है सब, जाओ भागो। 11 से डी आई, ट्रिगो 9:30 से, 9:30 से 11, क्या कल है ट्रिगो, करेंगे ना।